अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास। 20 जून जुमे के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। और आज की जो समाअत है वो बड़ी हंगामा खेज समाअत थी। आज की समाअत ने जो है वो इस केस को अपने हतमी और फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल कर दिया है। और आज सलमान अकरम राजा साहब, जो कि कंवल शोजब साहिबा के इस केस के अंदर वकील हैं, उन्होंने आज अदालत के सामने जो इंकशाफात किए हैं उससे आइनी बेंच हैरान और परेशान है और आइनी बेंच मुश्किल से दो चार हो चुका है। आपको याद है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात होते हैं, जिसको धांधली ज़दा इंतखाबात पाकिस्तान के और आलमी जरीदे लिखते हैं कि ये धांधली ज़दा इंतखाबात थे। अवाम पाकिस्तान ने अपने वोट यानी कि अपना उनका जो फंडामेंटल राइट है उसका इस्तेमाल करते हुए एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। हमने देखा कि अवाम पाकिस्तान से उस वोट का हक छीना गया और रात गए डाका मारकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली के अंदर ये सीटें डाली गईं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवा कर बिल आखिर जो है वो इक़्तिदार उनकी झोली के अंदर डाल दिया गया। एक तो अवाम पाकिस्तान के वोट के ऊपर डाका पड़ा, धांधली ज़दा इंतखाबात हुए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ ने अवाम पाकिस्तान के राइट के ऊपर बेसिकली डाका मारा। और फिर उसके बाद जब 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही के अंदर बेंच काजी फायजीसा भी उस काजी फायजीसा की सरबराही के अंदर जो अक्सरियती जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी। तहरीक इंसाफ को जब मखसूस नशिस्तें दी तो 12 जुलाई के फैसले के ऊपर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का जो 8 जजेस का फैसला था उस 8 जजेस के फैसले को जूते की नोक के ऊपर रखा, उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी कौन लेकर आया? नजरसानी इलेक्शन कमीशन लेकर आया, पीपल्स पार्टी लेकर आई और मुस्लिम लीग नून लेकर आई कि खुदा का वास्ता है ये जो सीटें हैं ये हमारी झोली के अंदर डाल दो। और फिर हैरान कौन है, बड़ा हैरान कौन है कि जजेस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जल्दी है। इन जजेस को किस चीज की जल्दी है कि ये जजेस इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उनको वो बड़ा इजीली ट्रीट करते हैं कि लेकिन जब तहरीक इंसाफ के वकील आते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील आते हैं तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। यानी कि बेसिकली जो ये 11 रुकनी आइनी बेंच है, इस 11 रुकनी आइनी बेंच के जजेस को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन से भी जल्दी है कि किसी तरह से ये सीटें अवाम पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट है, पाकिस्तान की अवाम का ये जो मुकदमा है, ये सीटें उठाकर हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की झोली के अंदर डाल दें ताकि 27वीं आइनी तरमीम हो और उसके अंदर इन जजेस को भी नवाजा जाए। बहरहाल आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी। सबसे पहले समाअत शुरू हुई तो इसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि अदालत बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आइन ने दी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा कि कैसे इस केस में 187 अप्लाई होता है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस बारे में मैं आगे जाकर आपको तफसील से बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठा इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है, जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात जब ये आइनी बेंच करता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि जब तहरीक इंसाफ इस सुप्रीम कोर्ट के सामने थी नहीं तो किस तरह से नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दी गई। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ का नुक्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जब देखे कि कहीं पर किसी मुकदमा ऐसा आया हुआ है जो कि रिलेट करता है और कहीं पर आइन को पामाल किया जा रहा है, कहीं पर जो है वो आइन को तोड़ा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस पर मुकम्मल इंसाफ करे। सलमान अकरम राजा साहब ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट और बुनियादी हकूक के तनाजुर के अंदर जाकर कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। ये सलमान अकरम राजा साहब, नो डाउट कि जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, लेकिन जो दलाइल सलमान अकरम राजा साहब इस आइनी बेंच के सामने दे रहे हैं वो आइनी बेंच के जो जजेस हैं उनके ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि आइनी बेंच के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का पता चले या वो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनके इस्तेमाल के बारे में जाने
कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकम्मल जस्टिस कर सकती है, कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। अगर तहरीक इंसाफ उनके सामने नहीं भी थी तो फिर भी ये सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ का हक थी। सलमान कमराज साहब ने मजीद कहा कि जनाब फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है जो जरूरी हो। उन्होंने कहा जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और उसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। सलमान अकरम साहब ने कहा बिल्कुल ऐसी सूरत में जो जरूरी है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि 199 को 187 के साथ मिलकर नहीं पढ़ सकते। जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। सलमान कमराज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। इस पर जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब थे उन्होंने कहा जनाब कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। सलमान कमराज साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन की बजाय 15 रोज़ में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया और फिर उसके बाद अगर 15 रोज़ का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक और कोई हल नहीं था। सलाउद्दीन पंवर साहब बोले। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा जनाब क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की हद क्या है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पीटीआई नहीं कह रही कि हमें रिलीफ दिया गया, रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि मेरे बरादर जज का कहना है कि इख्तियारात की कोई हद तो होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले। उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सिर्फ 187 के तहत फैसला दिया जा सकता है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब अदालत 187 के इस्तेमाल से भी ऐसा फैसला दे सकती है। जमाल खान मंदुखेल बोले। उन्होंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसका आर्टिकल लिखना लाजमी है। यूं उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि इजाफी कमक भी आइन में अवाम के लिए ही दी गई है, जमहूरियत और जमहूरी असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि इस नुक्ते की भी वजाहत करें कि मुकम्मल इंसाफ ज़रूरी है या तकनीकी जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को बेसिकली जो है वो दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों में अवाम, ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के हकूक़ का मामला था। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब के इंतखाबी अमल का आगाज़ ही सियासी जमातों से होता है। वोट आर्टिकल 217 और आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक है। यूं जो मुसरत हिलाली साहिबा बोली जो कि ये कहती हैं कि बेसिकली जो वोट है वो इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, उनके बुनियादी हकूक़ का मामला उन्होंने पहले भी उठाया था और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ नहीं है। मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि वोट अगर बुनियादी हक है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए ख़ास उम्र की हद मुकर्रर है, पैदा होते ही कोई वोट देना शुरू नहीं हो जाता। यूं जस्टिस अली बाकर नजफी साहब बोले। उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंसाफ के इख्तियारात के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं। क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त उसको जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है। सलमान अकरम साहब बोले। उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और वो किसी भी केस के अंदर मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया कि पीटीआई को नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये 12 जुलाई के फैसले की बात की जा रही है जो सलमान अकरम राजा साहब ने की। उन्होंने कहा कि तादाद का फ़र्क है कि कितनी नशिस्तें मिले मगर 11 जजेस ने फैसला एक ही दिया। उन्होंने कहा कि वोट का हक बुनियादी हक है मगर कानून से रेगुलेट किया गया है। 18 साल की बजाय वोट का हक 16 साल में भी दिया जा सकता है। वोट का हक बुनियादी रहेगा मगर कानून में तब्दीली हो सकती है। यूं मुसरत हिलाली साहिबा बोली। हमारे लिए तो बड़ा हैरान कुन है कि इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे जो जजेस हैं वो यूट्यूबर के थंबनेल्स को देखते हैं, वो जजेस यूट्यूबर की ट्वीट्स को देखते हैं, यूट्यूबर की वीडियोस को देखते हैं। आज गुज़िश्ता रोज़ जब ये समाअत हुई और उस समाअत के अंदर जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो लीडरशिप हैं जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, उन्होंने कहा कि वोट इंसान का बुनियादी हक नहीं है। यूँ मुसरत हिलाली साहिबा बोली गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के अंदर। उन्होंने कहा कि आपने कोर्ट रूम के अंदर मुझे जवाब देना था लेकिन आप अपने अन सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनसे जाकर आप मुझे जवाब देते हैं। उनका ये कहना था कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर जवाब देते हैं। आज जब ये वोट इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान जब इसके ऊपर बात हुई तो यूँ सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि मैं जो है वो आपको किसी प्लेटफॉर्म पर जाके जवाब दूंगा, बल्कि मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि किस तरह से वोट जो है वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन जजेस के अंदर हमें बुक्स नज़र आता है यूट्यूबर के लेकर। और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा आज बोली। उन्होंने कहा जनाब
कि यूट्यूबर बेचारे क्या करें, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और वो अपनी मेंटालिटी को लेकर बात करते हैं। ये आज नुसरत हिलाली साहिबा ने कमरा अदालत के अंदर बात की। बड़ा हैरान कौन है कि इन जजेस के दिल के अंदर इतना बुग़्ज़ है, इतने बड़े मनसब के ऊपर ये जजेस बैठे हुए हैं जो कि जिनको अवाम के टैक्स के पैसों से मरात मिल रही हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस की अदालतें चल रही हैं। और फिर ये जजेस बिल आखिर अगर इनके ऊपर कोई तनकीद करता है, 2-4 साफ़ी इनके ऊपर तनकीद करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, तो इनको बुरा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। फिर जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने असगर खान केस का हवाला दिया और फिर उसके बाद दिलचस्प बहस हुई। दिलचस्प बहस ये हुई कि जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि जनाब राजा साहब सबजादा हामिद रज़ा ने आज़ाद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, और उन्होंने कहा कि सबजादा हामिद रज़ा इत्तेहादी ना लिखते, अपनी पार्टी लिख देते, आप उन्हें सपोर्ट कर देते। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर इत्तेहादी थे तो उन्होंने 2 पार्टियों के साथ मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ा। और उन्होंने नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि आपकी कोई मीटिंग, आप नुसरत हिलाली साहब ने बेसिकली कहा कि जब आप ये फैसले कर रहे थे तो क्या आपकी कहीं मीटिंग्स भी हुई थी, मीटिंग करते थे या खुद ही सारे फैसले करते थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर एक अफरा तफरी का आलम था और खून और आग की जंग थी जो कि हम खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर पूरी एक डायरी लिखी हुई है और वो मैं एक दिन पब्लिक करूंगा कि किस हालात के अंदर हमने 8 फरवरी के इंतखाबात लड़ा। जब हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात जब हो रहे थे, जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए जाता था उनको पकड़ लिया जाता था, उनके हाथों से नॉमिनेशन पेपर छीने जाते थे, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। तो किस हालात के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा गया, क्या ये नुसरत हिलाली साहिबा को नज़र नहीं आ रहा? क्या ये इन 11 रुकनी आईनी बेंच को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि किस हालात के अंदर तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन लड़ा? लेकिन गैर ज़रूरी सवाल अपना अपना चूरन बेचा जाता है। गैर ज़रूरी सवालात जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला से किए जाते हैं। समाअत मुलतवी हुई है सोमवार तक। सोमवार को सलमान अकरम राजा साहब आधा घंटा लेंगे, उसके ऊपर अपना दलाइल देंगे। लेकिन जल्दी ना ही तो हमें इतनी जल्दी, चलो हुकूमत को तो जल्दी है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को भी जल्दी है, लेकिन उनसे ज़्यादा जल्दी इन 11 जजेस को है और ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से ये फैसला दें और फिर 27वीं आईनी तरमीम आए जिसमें इन जजेस को नवाजा जाए। भारत मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।